तो कैसे आप सब लोग, मैं तो शायद से फिर एक बार आराम। तो guys, आज की इस वाली वीडियो में मैं देखने वाला हूँ यूट्यूब के एआई की वीडियोस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने चहेते पूर्व झा की। तो भाई ये एक तरह से एआई ही मान लो, क्योंकि भाई ये इन ध्रुव राठी, हर्ष बेनीवाल, इन सब की पैरोडी इतनी तगड़ी करते हैं ना भाई, कोई कोई बता ही नहीं सकता कि ये उनकी पैरोडी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये उन्हीं की आत्मा उनके अंदर आ गई। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में पूर्व झा ध्रुव राठी की पैरोडी कर रहे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय से ही इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्टेड रहा है। अपने घर में चाहे आग लगी हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी उसे दूसरों के बगीचे में ताका झाकी करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। इंसान की इसी बीमारी को एक लत बनाने के लिए जन्म हुआ रियलिटी शोज का। हर साल कई रियलिटी शोज आते हैं और इंसान को समय देते हैं अपना समय बर्बाद करने के लिए। रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे दीमक तो पहले से ही हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, लेकिन इसी भेड़चाल में एक और शो का जन्म हुआ जिसका नाम है द ट्रेटर्स। को देखने वाले लोगों का मानसिक स्तर घर की छोटी बहन जितना हो चुका है, मतलब शून्य। अब दोस्तों, इस क्लिप में आप देखें और अंदाजा लगाएं कि ये जहर किस तरह हमारे युवाओं को मंद कर रहा है। देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैंने अपना वर्कआउट अपने आइडल पूरब झा को देख के शुरू किया था और आज मेरी बॉडी उनके जैसे स्ट्रांग हो गई है। नॉर्मल फुल क्रीम दूध तो मैं हर रोज पीता हूँ, पर अगर एक बार उनका टर्न दूध मिल जाए तो मेरी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट। ट्रेडर्स में गाइस, ये जो बंदा है ना भाई, ये यूट्यूब पर आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है ये बंदा। क्योंकि ये ज्यादा मजा आ रहा है। वो मेरे ओजी ट्रेडर्स है, बिल्कुल ओजी। मतलब कि ये सबकी वीडियोस में कॉमेडी करता है, पैरोडी करता है। सुन रेबल किड के लिटिल झाटू रेड फ्लैग उर्फी ना तुम्हारी कलेशी बच्ची से हर लेवल में बड़ी है, तो उसके साथ थोड़ा तमीज में। हाँ, सुन रिस्पेक्ट कांट बी डिमांडेड। तो ये रिस्पेक्ट की भीख मांगना ना बंद कर और रेबल माँ के आगे झुक के रहे, ठीक है? ठीक है, रेबल मेरी भी माँ है। हाँ भाई, ये एक तो उर्फी जावेद है, और ये एक दूसरी जो ये वो नहीं है जो समय रैना के शो पे आई थी, है ना? और तो दोस्तों, देखा आपने क्लासिक क्लाउन वर्सेस क्लाउन फाइट। इनकी बेतुकी बातों से समाज में किसी को कुछ फायदा नहीं होता, और होगा भी क्यों। इनकी बातें पॉप यूपीआई थोड़ी है। इंटीग्रेशन के सेट रूल के हिसाब से आप लोग मुझसे यही पूछ रहे होंगे कि ये पॉप यूपीआई आखिर है क्या। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पॉप यूपीआई एक पेमेंट ऐप है जहां हर मर्चेंट पेमेंट पर आपको मिलता है अश्योर्ड कैशबैक। जैसे ऑनलाइन फूड पेमेंट पर मुझे मिला 15 रुपीस का कैशबैक। बाकी यूपीआई ऐप के जैसे ट्रेटर नहीं है ये पॉप यूपीआई वाला। स्क्रैच कार्ड में लिखते हैं नेक्स्ट टाइम। इसमें अश्योर्ड कैशबैक मतलब अश्योर्ड कैशबैक, और इस बात का प्रूफ है ये 50 लाख से ज्यादा हैप्पी यूजर्स जो कि पॉप यूपीआई ऐप पर है। मुश्किल से हफ्ते भर में पॉप यूपीआई ने मेरी झोली में 155 रुपए डाल दिए हैं दोस्तों। सही बताऊं दोस्तों, तो बात करने से ज्यादा दिखाने में अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं अपनी रसोई के लिए कुछ सामान मंगाता हूँ और अभी देखिएगा कि पॉप यूपीआई से मुझे कैसे कैशबैक मिलेगा। देखिए, कैशबैक मिल गया दोस्तों। तो मेरी सलाह माने और पॉप यूपीआई का दामन थामे। तो दोस्तों, द ट्रेटर शो के कोर वैल्यू की बात करते हुए मशहूर साइंटिस्ट स्टीफनवा हॉकिंस मधुबनी वाले ने देखिए क्या बोला। ये रियलिटी शो वाला साला सब है अटेंशन का लोभी, इनके चक्कर में तुम अपना आईक्यू का खोद दिए गोभी। तो चलिए बारी बारी से इस जंगल के सभी जानवरों के प्रशिक्षण करें और शुरू करते हैं बगुले की चाल लिए खुद को हंस समझने वाला ये प्राणी जिसे कहते हैं सूफी मोती वाला। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि दूसरों के कपड़े को जज करके अपना घर चलाने वाला ये सिलबट्टा खुद ऐसा दिखता है। कुछ विशेष सूत्रों से खबर आई है कि जब LGBTQ कम्युनिटी को पता लगा कि ये सवा सीआर उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उन्होंने खुद को होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया। ट्रेटर्स करने के बाद आजकल ये बागड़ बिल्ला सिरफिराता हुआ लोगों के फैशन क्रिटिक बना हुआ है। ये देखिए इसकी एक वायरल वीडियो।
Nah, girl. This dress giving me nightmare. You know, this is so white. You look like a Surf Excel advertisement, girl. Sorry, minus for me. Change it. अरे कहाँ चले गए जी? बच्चों का क्या होगा? सूफी बेटा, मैं ये कह रहा था कि आशीष जी, आप पूरे शो में तो कुछ बोले नहीं, अब आपको कुछ बोलना है, आप रहने ही दो. You should do best whatever you do. Just find some corner and sleep. Let me handle this. Girl, are you serious? You are literally crying for this man. इसको तो फैशन सेंस ही नहीं है, फूलों का भी सेंस नहीं है. क्या गेंदे का फूल? एटलीस्ट लिली तो होना चाहिए था ना. This is so bad, so nightmare for me. अरे तू पागल हो गया क्या? क्या भौंके जा रहा है? Oh my God, she's spiraling. Come on, she's spiraling. You can see she's spiraling. Can someone give me medic, please? She's spiraling. She's तेरी वीडियो देख ली थी मैंने, इसलिए जान देनी पड़ गई. अब तू मौत के टाइम पे आ गया, चैन से मिलने भी नहीं दे रहा. क्यों? क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रहा कुछ? I'm sorry. चल. I'm कोई बात sorry नहीं. for myself, dude. क्योंकि मुझे आपकी एक गंदी पकी हुई दाढ़ी देखनी पड़ी. At least इसको डाई तो करवा लेते. This is so old, this is so dirty. Minus girl. Oh my God, he's also spiraling. He's also spiraling. Can someone give me medic, please? Can someone give me? Someone call the cops. He's spiraling. He's also spiraling. Somebody call the cops. He's spiraling. He's spiraling. He's spiraling. He's spiraling. भाई ये ऐसी ट्रेटर शो के ऐसी टाइम खेत से मशीन है ऊंचा हुआ ये तो बस जया एक छोटा सा गांधी जी से जीव। मिलने जा रहे हैं इस भाई. खेत में अभी और गांधी चांडाल जी के भरे पास हुए। गांधी जी तो क्या आगे बोले सुना बढ़ते तुम हैं लोगों ने? और ऐसे ही दो भाई आप चांडालों समझ के जाओ बारे तुम में लोग. बात करते हैं. एक्चुअल कपड़े के अलावा हर चीज को कपड़ा समझने वाली चांडाल उर्फी जावेद और वुमेन कार्ड दिखा के थके हारे मर्द से मेट्रो की सीट हड़पने की हरकत को रेबल बताने वाली ये चांडाल रेबल किड. ये दोनों चांडाल चौकड़ी का ट्रेटर में सफर आ बनाए बहन कोड से लेके चली जा बहन तक का रहा. अटेंशन और वैलिडेशन की भूखी ये दोनों दैत्य शक्तियां आपस में ऐसे भिड़ी कि इनका वध करने के लिए भगवान ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए थे कल की अवतार लेने को. हाल ही में साइंटिस्ट ने इनके ऊपर एक रिसर्च करते हुए इनकी वीडियोस टाइम मशीन के थ्रू गांधी जी के पास भेजी, जिसे देख के गांधी जी ने ये जवाब दिया. दोस्तों, हेलो, इस दिन के लिए दांडी मार्च करा था मैंने, इसलिए आजादी दिलाई थी कि ये सब देखने को मिलेगा. इतना गुस्सा तो मुझे तब नहीं आया था जब साउथ अफ्रीका की ट्रेन से निकाल दिया था, जितना ये छप्पल छाल कंटेंट देख के आ रहा है. दोस्तों सोचिए, एक अहिंसावादी को भी अहिंसा करने पर मजबूर कर दे उनका जहर कितना ही पावरफुल हो सकता है. हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश को पीछे धकेलने में गरीबी और बेरोजगारी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों महाअनुभवों का कंटेंट कर रहा है. कुछ दिन पहले ही इन दोनों के फैन क्लब ने एक सुलह करने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसकी झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा. दोस्तों, ये आशीष जी यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो इन्होंने पूरे शो में किया. ओहो. मतलब कुछ नहीं. वैसे हॉट लग रही है. कहाँ यार, हॉट तो पूरब लगता है. ए! बस कर आ! तेरी एडिट्स बनवाने के सारे पैसे समझती हूँ मैं. कोई एडिट नहीं बनेगा. बात करने आई हूँ, तमीज से बात कर. I already told you, respect cannot be demanded, उर्फी. So respect की भीख मांगना बंद करो और बात करनी है तो आओ बैठ के बात करें. देख रिबेल, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ, पर तू मेरे
लेवल की नहीं है। तब भी मैंने तुझे मुंह लगाया, तो मुझे रिस्पेक्ट दिया कर। बोलती जा भाई, बोलती जा। ए रेबेल, तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास, बोलूं क्या? तुझे इंटरनेट पर फेम चाहिए था, पर तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो तूने तय किया गफ्फार में असेंबल हुई मोस्टली सेन बनने का। फेम की भूख शांत करने के लिए तू लोगों को अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाने लगी, और धीरे धीरे करके ये 15-16 साल की बच्चियों की माँ बन बैठी। और ब्राउनी पॉइंट चाहिए होते तो कैमरे के सामने आके आंसू बहाने लग जाती। लोगों की लाइफ में थोड़ी कंट्रोवर्सीज होती है, इसकी कंट्रोवर्सीज में थोड़ी सी लाइफ है। एक अच्छा वाला शो आया भी था, पर इसकी सेंसेशन ने वो भी बंद करा दिया। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। उर्फी, तुझे क्या लगता है रेबेलियंस कोई खोज खबर नहीं रखते? पैप्स की लाडली उर्फी, जो खुद पैप्स को बुलाती है, वो भी महीने के भाड़े पे, और कहती है मुझे क्लिक करो, एंड फिर उसके आगे तू गंदी एक्टिंग भी करती है भाई कि ओ माय गॉड, आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? सच अ बैड एक्टर यू आर उर्फी। तेरे पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक सब नकली है भाई, और तेरा उत्तराखंड में जाना भी मना है। क्यों? क्योंकि वहां प्लास्टिक बैन है ना। और एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता, पूरे शो में तूने कुछ नहीं किया और एंड तक पहुंच गई, और चालाक ननद की तरह सारी बातें सुन के ट्रॉफी भी हथिया ली। वाह भाई वाह। तुझे पता है उर्फी, तेरे दिमाग में एक अलग ही फिल्म चलती है,